अगर आपकी जीएसटी रिटर्न में किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं, यानी कि आपकी जीएसटी रिटर्न GSTR-1 और GSTR-3B में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस है, या आपकी एनुअल रिटर्न GSTR-9 में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस है, तो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जीएसटी नोटिस इशू किया जाता है। अगर आपने अपनी जीएसटी नोटिस का टाइमली रिप्लाई नहीं लगाया तो आपको हैवी पेनाल्टी और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट MG फ्रॉम टैक्स स्टूडियो एसोसिएट्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीएसटी नोटिस का रिप्लाई आपको किस तरह से करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहले आपको जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, gst.gov.in। इसके बाद यहाँ आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको यूज़र नेम इंटर करना है। यूज़र नेम इंटर करने के बाद आपको यहाँ पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ रिमाइंड मी लेटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं हम जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद आपको जाना है जीएसटी नोटिस देखने के लिए। सबसे पहले सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ यूज़र सर्विसेज में और यहाँ पे व्यू एडिशनल नोटिसेस ऑर्डर्स, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जीएसटी नोटिस आपके शो हो रहे हैं। आपको जिस भी फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी नोटिस इशू है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो आपको अपने जीएसटी रिटर्न में जो भी आपका डिफरेंस है, आपको सबसे पहले रीज़न जानना है कि आपको जो जीएसटी नोटिस इशू हुआ है उसका क्या रीज़न है। उसके बाद उसी तरह से आपको अपना जो नोटिस का रिप्लाई है उसकी ड्राफ्टिंग की करनी है। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट करना है। जीएसटी नोटिस का रिप्लाई लगाने के लिए आपको किसी न किसी प्रोफेशनल की मदद ज़रूर लेनी चाहिए। बिना प्रोफेशनल के अगर आप नोटिस का रिप्लाई लगाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो जीएसटी नोटिस का रिप्लाई लगाते हैं उसमें आपको उल्टा आपका जो रिप्लाई होता है उससे जो ज्यूरिडिक्शन ऑफिसर होता है वो सेटिस्फाई होने की जगह उल्टा हैवी इंटरेस्ट और पेनाल्टी लगा देता है। तो आपको जो भी जीएसटी नोटिस का रिप्लाई लगाना है वो आप किसी प्रोफेशनल के थ्रू ही लगवाएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझको जीएसटी नोटिस इशू हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मेरा जो जीएसटी नोटिस था जिसका मैंने रिप्लाई लगाया था, तो यहाँ पे उसका GST ASMT 12 इशू हो चुका है, यानी कि जो प्रोसीडिंग है वो ड्रॉप हो गई है। तो मेरा जो रिप्लाई था उससे जो ऑफिसर था वो सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पे अब दूसरी जो एक हमको रिप्लाई लगाना है तो उसे हम ओपन करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं नोटिस फॉर इंटीमेटिंग डिस्क्रिपेंसीज इन रिटर्न इन फॉर्म GST ASMT 10। तो यहाँ व्यू पे हम क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं ये हमारी नोटिस है। तो यहाँ से आप नोटिस को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से नोटिस डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद यहाँ नोटिस को ओपन करके आप रीड कर सकते हैं कि किस वजह से आपको नोटिस आई है। तो मेरे केस में जो नोटिस आई थी तो उसका रिप्लाई हमको लगाना है। रिप्लाई लगाने के लिए हम यहाँ ऐड रिप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो जीएसटी नोटिस का GST ASMT 10 का जो रिप्लाई लगता है वो लगता है रिप्लाई ASMT 11 में। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना रिप्लाई इंटर करना है और आपका जो भी अगर कोई अमाउंट है जो आपको पे करना है तो वो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल देनी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो रिप्लाई है वो हमने ड्राफ्ट किया है, उसको हम यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने नोटिस यहाँ पे ड्राफ्ट किया है, तो इस तरह से आपको आपका जो जीएसटी नोटिस है उसकी ड्राफ्टिंग करनी है। लेकिन केस टू केस वेरी करता है कि आपको किस वजह से जीएसटी नोटिस इशू हुआ है। तो जैसे कि मेरे केस में जो मुझको जीएसटी नोटिस इशू हुआ है तो जो मेरी एनुअल रिटर्न है मैंने वो फाइल नहीं की है। आप देख सकते हैं कि जो हमको जीएसटी नोटिस इशू हुआ था उसका हमने रिप्लाई ड्राफ्ट किया है। तो हमें जो जीएसटी नोटिस रिप्लाई हुआ था उसका रीज़न था कि हमारी जो GSTR-9 एनुअल रिटर्न है वो फाइल नहीं थी, जिसकी वजह से हमको नोटिस में डिफरेंस आ रहा था। तो जैसे कि हमने ये इसका रिप्लाई ड्राफ्ट किया है कि जो हमारी एग्रीगेट टर्नओवर थी वो 2 करोड़ के ऊपर नहीं थी और GSTR-9 फाइल करने के लिए
जीएसटी R9 तभी मैंडेटरी है जब टर्नओवर एक्सीड करेगा 2 करोड़ के ऊपर। तो हमारा जो टर्नओवर था बिलो 2 करोड़ था, तो हमने इसलिए अपनी जीएसटी R9 फाइल नहीं की। तो ये इस तरह से आपको अपना नोटिस ड्राफ्ट करना है, और नोटिस ड्राफ्ट करने में आपको जो भी नोटिफिकेशन सर्कुलर लगाना है वो भी साथ में आपको अटैच करने होंगे। उसके बाद ही आपको अपना जीएसटी नोटिस का रिप्लाई लगाना है। तो इस तरह से आपको रिप्लाई ड्राफ्ट करना है। अगर आप हमारे थ्रू जीएसटी नोटिस का रिप्लाई ड्राफ्ट कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अपना रिप्लाई जो भी है यहाँ पे वो रिप्लाई इंटर करेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारा जीएसटी रिप्लाई था वो हमने यहाँ पे इंटर कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन, जो भी रिलेवेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर है वो भी हम यहाँ पे अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद हम अपना रिप्लाई सबमिट करेंगे, और रिप्लाई सबमिट करने के कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि हमने जो रिप्लाई लगाया था क्या उससे जो ज्यूरिडिक्शन ऑफिसर है क्या वो उससे सेटिस्फाई है या नहीं। अगर अधिकारी सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपको एडजर्मेंट करेगा, आपको दोबारा से रिप्लाई करना पड़ेगा, या हो सकता है वो आपको DRC 07 इशू कर दे, यानी कि आपको आपके जो भी आपका रिप्लाई था उससे वो सेटिस्फाई ना हो और आगे का जो प्रोसेस है उसके लिए वो आगे प्रोसीड करे। ज्यूरिडिक्शन ऑफिसर है वो इस रिप्लाई से सेटिस्फाई होगा, और इस नोटिस के रिप्लाई के बाद वो GST ASMT 12 इशू करेगा, जो कि आपका ड्रॉप प्रोसीडिंग है, यानी कि अब आपके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपका नोटिस है, रिप्लाई है, उसको अपलोड करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा रिप्लाई है, तो हम इसको अपलोड करेंगे। इसके बाद जो रिलेवेंट नोटिफिकेशन और सर्कुलर है उसे भी हम अपलोड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सर्कुलर CGST 124, इसको अपलोड करेंगे। इसके बाद नोटिफिकेशन है उसे भी अपलोड करेंगे। उसके बाद हम इसे सबमिट करेंगे। जब आपको नोटिस इशू होगा तो उस नोटिस के बिहाफ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, या अगर आपका कोई बिल नहीं शो हो रहा है और उसकी हार्ड कॉपी आपके पास है तो यहाँ पे वो सारे बिल आपको अपलोड करने पड़ेंगे। लेकिन मेरे केस में जो जीएसटी नोटिस था वो हमने जीएसटी R9 जो कि हमारी एनुअल रिटर्न है वो फाइल नहीं करने पे नोटिस इशू हुआ था, तो हमने उसका रिप्लाई ड्राफ्ट किया है, उसे अपलोड किया। उसके बाद जो रिलेवेंट सर्कुलर और नोटिफिकेशन थे वो भी अपलोड किए। इसके बाद यहाँ हम आई हेयर बाई इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्लेस इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ फाइल विद सबमिट विद EVC या सबमिट विद DSC के थ्रू करना है, तो यहाँ पे सबमिट विद DSC करेंगे। मेरे केस में सबमिट विद EVC इस पे क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पे आपको इंटर करना है। OTP इंटर करने के बाद यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ये जो हमारा रिप्लाई है वो सबमिट हो चुका है। आप इसे यहाँ से क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा रिप्लाई लग चुका है। इसके बाद जब हमारा जो भी रिप्लाई है उसको चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद हमारे रिप्लाई से अगर जो ऑफिसर है वो सेटिस्फाई होता है तो हमको ड्रॉप प्रोसीडिंग के लिए GST ASMT 12 इशू करेगा, यानी कि जो हमारे अगेंस्ट में जो नोटिस था तो उसकी जो प्रोसीडिंग है उसको ड्रॉप किया जाता है, तो उसका ऑर्डर इशू करेगा। ऑर्डर इशू होने के बाद आपको उस फाइनेंशियल ईयर में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी GST रिटर्न में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस है, चाहे आपकी GST R1 और GST R3B में डिफरेंस हो, या आपकी GST R2A या आपकी GST R3B में ITC का डिफरेंस हो, तो उस केस में आपको GST डिपार्टमेंट की तरफ से GST नोटिस इशू किया जाता है। और अगर आप अपनी GST नोटिस का टाइमली रिप्लाई नहीं लगाते हैं तो आपको हैवी पेनाल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। तो आपको GST ASMT 10 का नोटिस अगर इशू होता है तो आपको GST ASMT 11 में उस नोटिस का रिप्लाई करना होता है। अगर आपके रिप्लाई से ऑफिसर
सेटिस्फाई होता है तो आपको जीएसटी एसएमटी 12 इशू करता है, जो कि ड्रॉप प्रोसीडिंग होती है। यानी कि आपके अगेंस्ट जो नोटिस इशू किया गया था उसमें जो आपने रिप्लाई लगाया है उससे ऑफिसर सेटिस्फाई हो चुका है कि आपकी किसी भी तरह की कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं है, तो आपको जीएसटी एसएमटी 12 इशू कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप जीएसटी एसएमटी 10 का रिप्लाई नहीं करते हैं तो आपको DRC 01 इशू होगा। अगर आप उसका भी रिप्लाई नहीं करते हैं तो आपको DRC 07 इशू होगा। उस केस में आपका बैंक अकाउंट तक के सीज कर दिया जाएगा। तो कभी भी अगर आपको जीएसटी नोटिस इशू होता है तो आप उसका रिप्लाई विद इन टाइम पीरियड ज़रूर लगाएं। जीएसटी नोटिस का रिप्लाई करने के बाद आपको जीएसटी एसएमटी 12 इशू किया जाता है, जिसमें आपको ड्रॉप प्रोसीडिंग के लिए शो होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक रिप्लाई लगाया था फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का, तो यहाँ पे जी हमने रिप्लाई लगाया, उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर इशू हो चुका है ड्रॉप प्रोसीडिंग का। तो यहाँ पे इस तरह से आपको रिप्लाई लगाना है कि आपको किसी भी तरह आपका जो भी नोटिस का रीज़न रहा हो उस रीज़न पे आपको एक एक पॉइंट बताने हैं कि किस वजह से आपका डिफरेंस आ रहा है और किस तरह आप जो ऑफिसर है उसको सेटिस्फाई करेंगे कि आपने किसी भी तरह की कोई टैक्स की चोरी नहीं की है। अगर आपको जीएसटी नोटिस इशू हुआ है तो सबसे पहले आपको जीएसटी नोटिस को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको रीज़न जानना है कि किस वजह से आपको जीएसटी नोटिस इशू हुआ। तो आपको वो सारी चीज़ें चेक करनी है। चेक करने के बाद आपको उस नोटिस का रिप्लाई ड्राफ्ट करना है। तो जैसे कि आपको सबसे पहले जाना है सर्विसेज में और यहाँ यूज़र सर्विसेज में और यहाँ व्यू एडिशनल नोटिस ऑर्डर, इस पर क्लिक करेंगे और नोटिस को डाउनलोड कर लेंगे। आपको उस नोटिस का रिप्लाई विद इन टाइम पीरियड देना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो डिपार्टमेंट जाके उस नोटिस की कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो वहाँ जाके पता कर सकते हैं। तो जैसे कि हमको जो नोटिस इशू हुआ था उसका हमने रिप्लाई ड्राफ्ट किया और रिप्लाई सबमिट करने के बाद हमको जो नोटिस का ऑर्डर इशू हो गया, यानी कि जो हमें नोटिस इशू हुआ था तो उसको ड्रॉप डिपार्टमेंट की तरफ से ड्रॉप कर दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हमें नोटिस इशू हुआ 2 साल का नोटिस था 17-18 और 18-19 का। तो दोनों नोटिस का हमने रिप्लाई ड्राफ्ट किया, उसका रिप्लाई दिया। रिप्लाई देने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे जीएसटी एसएमटी 12 इशू हुआ है ऑर्डर टू ड्रॉप प्रोसीडिंग, यानी कि जो हमको नोटिस इशू हुआ था उसे ड्रॉप कर लिया गया है। जीएसटी से रिलेटेड अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पे कोई भी अगर डेटा है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। जीएसटी से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस को देख सकें।